खूनी साया। उस रात से ज्यादा अंधेरी रात मुझे कोई नहीं लगती जब आसमान में छाए काले बादल ने चांद को ढक लिया था और फिर एक ही पल में हर तरफ अंधेरा फैल गया। इतना गहरा अंधेरा कि जब भी बिजली चमकती ऐसा लगता जैसे किसी ने पूरे शहर की तस्वीर खींच ली हो। करीब आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान की पिछली दीवार के पास किसी की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। जहां दिन में भी जाने से लोग डरते हों, वहां आधी रात को कौन आ सकता था। अब अंधेरे में या तो भूत मिलते हैं या चोर। चोरी करने के लिए कब्रिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं। अगर इस बार भी वो बूढ़ा रखवाला आ गया तो गोली मार दूंगा उसे। हर बार किस्मत खराब नहीं होती रमेश, चल अंदर। रमेश और सुरेश ऐसे चोर थे जो लोगों के घर नहीं बल्कि अमीर लोगों की कब्रें लूटते थे, क्योंकि मरने वाले शिकायत नहीं करते। उस रात उन्होंने एक अमीर कर्नल की कब्र खोदी, लेकिन जैसे ही ताबूत खोला दोनों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये तो वही है। इंसान वही काटता है जो वो बोता है। कब्रिस्तान में चमगादड़ उड़ रहे थे। पेड़ पर बैठा उल्लू बिना पलक झपकाए दोनों चोरों को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, चमगादड़ उनके ऊपर मंडराने लगे। एक चोर लाश के गले से चैन निकालते हुए बोला, देख, इस आदमी का चेहरा मरने के बाद भी परेशान लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मत बोल, क्या पता इसकी आत्मा यहीं हो। तो क्या हुआ, आत्मा थोड़ी सामान वापस मांगेगी। सारा माल इधर दो। पीछे से आई आवाज सुनकर दोनों डर गए। उन्हें लगा जैसे लाश की आत्मा लौट आई हो, लेकिन पीछे एक मोटा आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा था। मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूं, यहां चोरी करनी है तो हिस्सा देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने हवा में गोली चला दी। दोनों चोर डरकर भाग गए। उनके जाते ही वो मोटा आदमी, जिसका नाम सुली था, खुद कब्र में उतर गया। अभी तो और माल बचा है, इससे मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। सुली ने लाश की उंगली से सोने की अंगूठी निकाली, लेकिन अचानक चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से गुजरे और डर के मारे अंगूठी उसके हाथ से छूटकर ताबूत में गिर गई। वो अंगूठी ढूंढने लगा, तभी अचानक उसके हाथ से खून निकलने लगा। नीचे देखा तो एक बड़ा चूहा बाहर निकला। उसके दांतों में वही अंगूठी फंसी हुई थी। चूहा अंगूठी लेकर सुरंग में भाग गया। सुली उसके पीछे गया। तभी उसने देखा कि सैकड़ों चूहे उस लाश को घसीटकर अंदर ले जा रहे थे। एक झटके में उसका सारा माल गायब हो गया, लेकिन लालच ने उसे रोकने नहीं दिया। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में रिवॉल्वर लेकर वो उसी सुरंग में घुस गया। जितना वो अंदर जाता जा रहा था, उतना ही बाहर निकलने का रास्ता भूलता जा रहा था। अचानक सामने हजारों चूहों का झुंड दिखाई दिया। उनके नुकीले दांत चमक रहे थे। डर के मारे सुली नीचे गड्ढे में कूद गया। जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े थे, लेकिन उन कंकालों पर सोना चांदी और गहने लदे हुए थे। एक पल में उसका डर खत्म हो गया। वो हंसने लगा। भगवान जब देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। सुली घंटों तक गहने इकट्ठा करता रहा। तभी उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ी, जिसके गले में चमकदार लॉकेट था। उसने तुरंत वो लॉकेट निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा, वही कंकाल उसके सामने खड़ा था। वो मेरा है, मुझे वापस दो। सुली के होश उड़ गए। अचानक वहां पड़े सारे कंकाल खड़े हो गए और एक साथ बोलने लगे, जो हमारा है वापस करो। सुली डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी पीछे की दीवार टूट गई और वहां एक सुरंग दिखाई दी। वो तुरंत उस सुरंग में घुस गया और मिट्टी गिराकर रास्ता बंद करने लगा। कुछ देर बाद वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसे लगा वो बच जाएगा, लेकिन जिस सुरंग में वो चढ़ रहा था, उसका आखिरी सिरा एक बंद ताबूत था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद जिंदा एक ताबूत में कैद हो चुका था। अपने लालच की वजह से मरने से पहले ही मिट्टी में दफन हो गया। कुछ समय बाद, क्या देख रहा है रमेश, जल्दी ताबूत खोल। हे भगवान, ये तो वही कब्रिस्तान का रखवाला है। बेचारा, अच्छा आदमी था। तो दोस्तों, लालच इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता।
अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप सुली की जगह होते तो क्या उस लॉकेट को छूते।